और चर्चा की शुरुआत मुरारी जी आप ही से करूंगा। कांग्रेस की तरफ से अक्सर वीर सावरकर को लेकर के इस तरीके के बयान क्यों सामने आते रहते हैं, जबकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया था कि सावरकर वीर थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बावजूद इसके क्यों इस तरीके के बयान बार बार? कांग्रेस को लगता है कि उनकी डूबती राजनीतिक नैया सावरकर का नाम लेने से शायद पार उतर जाएगी और उनको कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाएगा शायद सावरकर का नाम लेने से। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो सावरकर के बारे में स्वीकार किया, वो आप बता ही रहे हैं, किंतु महात्मा गांधी ने स्वयं कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि सावरकर ने भारत की गुलामी की समस्याओं को और भारत की सत्ता को, परकीय शासन की बातों को से पहले समझ, ये गांधी जी ने कहा है और उन्होंने इंग्लैंड में अपने लेखों में इस बात को स्वीकार किया है, वो अभी भी पढ़ा जा सकता है। और सावरकर के बारे में केवल भारत के लोगों ने नहीं, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों ने और वहां के क्रांतिकारियों ने भी कहा, सावरकर इज द प्रिंस ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो सावरकर के बारे में दुनिया ने बहुत अच्छा विवेचन किया है। सावरकर अकेले क्रांतिकारी है जिसको दोनों आजन्म कारावास मिला है और सावरकर ने इस कारावास की सजा के बाद कोर्ट में कहा कि चलो कम से कम अंग्रेजों ने स्वीकार तो किया कि भारत में जैसा पुनर्जन्म होता है, उस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को, पुनर्जन्म को अंग्रेजों ने स्वीकार तो किया, ईसाइयों ने स्वीकार तो किया। अब सावरकर को जो यातनाएं दी गई जेल में, मुझे नहीं लगता है कि किसी कांग्रेस के नेता को उस प्रकार की यातनाएं या उतनी सजा भुगतनी पड़ी हो। कांग्रेस के नेताओं को तो जेल में बहुत रॉयल ठाट बाट से रखा अंग्रेजों ने, कभी एक लाठी नहीं लगी उनको। ये अलग बात है कि स्वतंत्रता सेनानी कहलाने की लाइन में वो भी खड़े हो गए। अब मैं कांग्रेस की विवेचना में नहीं जाता हूं, कांग्रेस की आलोचना में नहीं जाता हूं, लेकिन सावरकर को कृपया, सावरकर जैसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति, सावरकर ने जिस प्रकार से भारत की आजादी के आंदोलन में जोश और प्रेरणा भरा, मदन लाल ढींगरा पहला शहीद हुआ ब्रिटेन की धरती पर, पहला बलिदानी है भारत की आजादी के आंदोलन का, जो ब्रिटेन की धरती पर बलिदान हुआ। 1909 में उसने बलिदान किया और 1910 में सावरकर की गिरफ्तारी हुई। आप इंडिया हाउस में जो सावरकर ने राष्ट्रवाद के विषय को आगे बढ़ाया, वहां के युवाओं में जो देशभक्ति का जोश भरा, क्रांति की जो ज्वाला जलाई, और वहां से लेकर भारत तक में चापेकर बंधुओं के केस और बाकी सब में आप उनकी भूमिका देख लेंगे। 5 फीट का वो आदमी, मात्र 5 फीट की ऊंचाई का व्यक्ति, मुझे लगता है कि 20 फीट के ऊंचाई वाले लोगों से महान था, बड़ा था, जिसके बराबरी का कोई व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन में नजर नहीं आता है। यदि उस पर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत चिंताजनक विषय है, निंदनीय है। इनकी जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। आप राजनीति करिए, मुद्दों की राजनीति करना चाहिए, वीर शहीदों को इस तरीके से, लेकिन राष्ट्र के नेताओं को, नायकों को अपमानित मत करिए, जिनके कारण से राष्ट्र की पहचान है, अपमानित करने की कोशिश मत करिए।